अध्याय 26 भारतवर्ष में किले लोहगढ़ का वर्णन। गुरु नानक साहिब के आगमन के बाद एक नई विचारधारा ने जन्म लिया जो केवल धार्मिक उपदेशों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक क्रांति की बात करती है। ये सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और गुरु नानक साहिब ने अपनी सभी उदासियों के दौरान विश्व भर का भ्रमण किया और लोगों को सच के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया। गुरु नानक साहिब की विचारधारा पर चलते हुए विश्व भर के 130 राजा सिख बन गए। गुरु नानक साहिब ने ही मजबूत किले निर्माण का सिद्धांत इन नेक शासकों के सामने रखा। इन किलों को भेदा जाना नामुमकिन था। उस समय की प्रचलित सबसे मजबूत धातु लोहा था जिसको भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए गुरु नानक साहिब ने इन किलों का नाम लोहगढ़ रखा। इन किलों के निर्माण के लिए 10 के 10 सिख गुरु साहिबान के साथ वणजारे और सूफी संतों ने प्रमुख योगदान दिया और रणनीति के तहत भारतवर्ष के अलग अलग भागों में किला लोहगढ़ का निर्माण किया, जिसका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। 1. किला लोहगढ़, मुंबई पुणे मार्ग, महाराष्ट्र। लोहगढ़ महाराष्ट्र एक मजबूत किला है जो कि मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। आज के समय ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और प्रचलित इतिहास के अनुसार ये किला शिवाजी महाराज के साथ जोड़ा जाता है। इस किले के नजदीक और भी कई किले हैं जैसे कि रायगढ़ इत्यादि। शिवाजी के गुरु समरथ रामदास गुरु नानक साहिब के घर का मुरीद था और अपने समकालीन 6वें नानक गुरु हरगोबिंद साहिब से भेंट करने के लिए सन 1634 में गढ़वाल पहुंचा था। इस बैठक में गढ़वाल का राजा भाई लक्खी शाह वणजारा भी उपस्थित थे। मराठी ऐतिहासिक स्रोत ये बताते हैं कि मराठों के किले निर्माण में भाई लक्खी शाह वणजारे का अहम योगदान है। एक स्रोत यहाँ तक बताते हैं कि मराठों का पहला राजनेता नेता भाई लक्खी वणजारा था। गुरु नानक साहिब के द्वारा इस जगह का भ्रमण अपनी दूसरी उदासी के दौरान केरला कर्नाटक से लौटते हुए सन 1504 में किया गया। यदि इस किले की पुरातत्व अवशेषों का अवलोकन किया जाए तो इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के दौरान हो चुका था। इसके अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान भगत त्रिलोचन जी की वाणी, जो कि शोलापुर महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनके द्वारा इस किले निर्माण में प्रमुख योगदान दिया गया। इसके अतिरिक्त भगत नामदेव जी भी महाराष्ट्र में नांदेड़ के नजदीक हगोली गांव में रहने वाले थे। उनकी वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उनके द्वारा भी गुरु साहिब के मिशन के ऊपर पूर्ण कार्यवाही डाली गई। जरनैल बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ महाराष्ट्र से चलकर उत्तर भारत पहुंचे और यहां से उन्होंने मुगल राज को उखाड़ फेंका। 2. किला लोहगढ़, भरतपुर, राजस्थान। पत्थर और चूने की चिनाई का एक मजबूत किला लोहगढ़ भरतपुर में आज भी मौजूद खड़ा है। इस किले का इतिहास 18वीं शताब्दी चूड़ामण जाट और सूरजमल राजा के साथ जोड़ा जाता है। गुरु नानक साहिब अपनी दूसरी उदासी के दौरान दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में वो भरतपुर ठहरे। यहाँ पर गुरु नानक साहिब ने किला लोहगढ़ निर्माण करने का फैसला लिया और उनके इस फैसले को भगत धन्ना जी जाट और भगत पीपा जी राजपूत ने लागू किया। यह दोनों भगत साहिबान की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में विराजमान है और ये दोनों भगत साहिबान राजस्थान के रहने वाले थे। इस किले निर्माण के लिए वणजारे सिखों ने प्रमुख योगदान दिया और 17वीं शताब्दी में इस किले को मजबूत करने के लिए भाई लक्खी शाह वणजारे ने भी योगदान दिया। जरनैल बंदा सिंह बहादुर नांदेड़ से चलकर उत्तर भारत की तरफ पहुँचे हैं तो उनका एक पड़ाव भरतपुर में हुआ है, जहां पर सन 1709 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर को वणजारे या लुबाने सिखों के द्वारा हथियार, घोड़े, पैसे इत्यादि उपलब्ध करवाए गए। यहाँ पर जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने राजनेता चूड़ामन जाट से भेंट की और उन्हें मुगलों के खिलाफ मुहिम में शामिल होने का न्योता दिया।
इस पेशकश को एक बार तो चूड़ामन ने मान लिया, परंतु 1710 में मुगल बादशाह के दबाव में आकर चूड़ामन भारी फौज लेकर जरनैल बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ लोहगढ़ पहुंचा और सिखों के खिलाफ जंग की। 3. किला लोहगढ़, झुंझुनू, राजस्थान। गुरु नानक साहिब अपनी दूसरी उदासी के दौरान दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए निकले और रास्ते में वो भरतपुर ठहरे। यहाँ पर गुरु नानक साहिब ने किला लोहगढ़ निर्माण करने का फैसला लिया और उनके इस फैसले पर भगत धन्नाजी जाट और भगत पीपाजी राजपूत ने लागू किया। बाद में इस किले में गुरु गोबिंद सिंह ने सन 1706 में भ्रमण किया और सन 1709 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर का पराभ भी इस किले में हुआ। 4. किला लोहगढ़, उदयपुर। यह किला उदयपुर प्रतापगढ़ मार्ग पर स्थित है और गुरु नानक साहिब अपनी दूसरी उदासी के दौरान दक्षिण भारत के भ्रमण के लिए निकले, पर गुरु नानक साहिब ने किला लोहगढ़ निर्माण करने का फैसला लिया और उनके इस फैसले पर भगत धन्नाजी जाट और भगत पीपाजी राजपूत ने लागू किया। ये इलाका उस समय वणजारे सिखों का होता था। बाद में इस किले में गुरु गोबिंद सिंह ने सन 1706 में भ्रमण किया और सन 1709 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर का पड़ाव भी इस किले में हुआ। 5. लोहगढ़, सिरसा, हरियाणा। लोहगढ़ मोगा और लोहगढ़ मानसा। यह लोहगढ़ किला मध्यकालीन व्यापार मार्ग दिल्ली से पाकपटन मार्ग पर स्थित है और ये इलाका बाबा फरीद से संबंधित है। गुरु नानक साहिब 4.5 महीने 1501 इस मार्ग पर रहे। बाद में गुरु तेग बहादुर साहिब का भी यहाँ पर आगमन हुआ। गुरु गोबिंद सिंह सन 1707 में दक्षिण भारत की ओर जाते हुए इस किले में रुके और जनरल बंदा सिंह बहादुर सन 1709 में इस किले में रुके। मौके पर अब ये किला मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त इस इलाके में किला लोहगढ़ मोगा और किला लोहगढ़ मानसा में गुरु नानक साहिब द्वारा स्थापित किया गया। किला लोहगढ़ मोगा के नजदीक किला भगवानगढ़ भी स्थापित किया गया, जो कि आज मौके पर मौजूद नहीं है। जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने इस इलाके में मालवे के सिखों के साथ तालमेल स्थापित किया। 6. किला लोहगढ़, खालसा राजधानी। इस किले के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इस किताब के सभी अध्याय में दी गई है। इस किले का निर्माण गुरु नानक साहिब के भ्रमण पर आरंभ कर दिया था। इस किले के निर्माण में सभी गुरु साहिबान, बाबा फरीद जी, भगत सदना जी, वणजारे सिखों और सूफी संतों का प्रमुख योगदान रहा। यहीं से मुगल राज की जड़ें उखाड़ फेंकी गई। जरनैल बंदा सिंह बहादुर ने इस जगह से नानकशाही सिक्के जारी किए और इन सिक्कों पर इस जगह को खालसा तख्त अंकित किया गया। 7. किला लोहगढ़, अंबाला। ये किला खालसा राजधानी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर और चंडीगढ़ जाने वाले राजमार्ग के त्रिकोणे पर अंबाला से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस किले का निर्माण गुरु नानक साहिब से संबंधित है और बाद में अंबाला में सभी गुरु साहिबान का भ्रमण हुआ। यहाँ पर एक गुरुद्वारा मंजी साहिब भी स्थापित हुआ। आज मौके के ऊपर ये किला मौजूद नहीं है, परंतु इस गांव में भाई लखी शाह वणजारे द्वारा लगाए गए कुएं आज भी मौजूद हैं। ये जगह पंजौकड़ा साहिब के भी नजदीक है और इस किले के अलावा खालसा राज के कई अन्य किले इस किले के नजदीक स्थापित किए गए थे, जिनका स्थान भोबब ब्याल, टुंडला, मोड़ी, ढरवा, काकरू, कोड, कछुआ में था। 8. किला लोहगढ़, जीरकपुर, चंडीगढ़। ये खालसा राजधानी का अग्रिम मोर्चों में से एक था और इसके पास कई अन्य खालसा राज के किले, मनौली इत्यादि में स्थित हैं। मौके पर अब किला मौजूद नहीं है और किले की यादगार में एक गुरुद्वारा साहिब सुशोभित किया गया है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी एपिलॉग्स में दी गई है। 9. किला लोहगढ़, पिंजौर। यह किला मौके पर मौजूद नहीं है और इस किले का निर्माण भी गुरु नानक साहिब के समय आरंभ हुआ था।
ये स्थान पिंजौर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर चंडीगढ़ की तरफ पहाड़ियों में स्थित है। सन 1714 में जरनैल बंदा सिंह बहादुर इस किले में मौजूद थे। इस किले के आसपास कई सिख किले आज भी मौजूद खड़े हैं, जो कि गोरखपुर, बवाना, बंसर गांव इत्यादि में स्थित हैं। 10. किला लोहगढ़, आनंदपुर साहिब, पंजाब। इस किले के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के द्वारा तैयार की गई। हालांकि प्रचलित इतिहास के मुताबिक ये किला सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा 17वीं शताब्दी के आखिर में तैयार करवाया गया और इस किले के अंदर हथियार बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया। जरनैल बंदा सिंह बहादुर द्वारा मुगलों के विरुद्ध जंग लड़ने के लिए इस किले का प्रयोग किया गया। आज ये किला मौजूद नहीं है। इस किले की यादगार में आनंदपुर साहिब के नजदीक किला लोहगढ़ का निर्माण पुनः करवाया गया है। 11. किला लोहगढ़, अमृतसर। इस किले के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के द्वारा तैयार की गई। हालांकि प्रचलित इतिहास के मुताबिक ये किला सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब द्वारा सन 1621 में तैयार करवाया गया था, ताकि गुरु का चक अमृतसर की सुरक्षा दुश्मनों से की जा सके। जून 1709 में भाई मनी सिंह के नेतृत्व में सिख फौजों के द्वारा इस किले का कब्जा पुनः मुगलों से लिया गया। ये किला मौके पर मौजूद नहीं है और किले की यादगार में एक गुरुद्वारा साहिब का निर्माण करवाया गया है। 12. किला लोहगढ़, करसू, पाकिस्तान। इस किले के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के द्वारा तैयार की गई। प्रमुख तौर पर ये किला सिखों के द्वारा मुगलों के खिलाफ सन 1710 से लेकर सन 1716 तक हुई जंग में प्रयोग में लाया गया। 13. किला लोहगढ़, गुरदासपुर और लुधियाना। इस किले के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के द्वारा तैयार की गई और प्रमुख तौर पर ये किला सिखों के द्वारा मुगलों के खिलाफ सन 1710 से लेकर सन 1716 तक हुई जंग में प्रयोग लाया गया। ये दोनों किले मौके पर मौजूद नहीं हैं। 14. किला लोहगढ़, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश और मुरैना, मध्य प्रदेश। इस किले के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के द्वारा तैयार की गई और पूर्ण अध्याय में व्यक्त किया गया है कि जरनैल बंदा सिंह बहादुर का आक्रमण जम्मू से लेकर बरेली तक था और ये दोनों लोहगढ़ किले मुरादाबाद और बरेली के काफी नजदीक हैं। प्रमुख तौर पर ये किला सिखों के द्वारा मुगलों के खिलाफ सन 1710 से लेकर सन 1716 तक हुई जंग में प्रयोग में लाया गया। ये दोनों किले आज मौजूद नहीं हैं। 15. किला लोहगढ़, सिलीगुड़ी और लोहगढ़ किला, भोलपुर, पश्चिम बंगाल। इस किले के निर्माण की रूपरेखा गुरु नानक साहिब के द्वारा तैयार की गई और गुरु तेग बहादुर साहिब का भ्रमण भी इस इलाके में कई बार हुआ। ये दोनों किले निचले हिमालय क्षेत्र में मौजूद हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि सिख किलाबंदी नेपाल पार करते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई थी।